इस प्रकार से भगवान की पूजा करके भगवान सूत कहते हैं से शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज आप कृपा करो, अनुग्रह करो, जिससे हमारे श्रवणेन्द्रिय, हमारा मन, हमारे समस्त इंद्रिय भगवान शिव के चरणों में लग जाए। देखूं तो शिव का ही रूप, सुनो तो शिव का ही मंगलमय कथा, बोलूं तो केवल शिव नाम, सेवा करूं तो उस शिव का। इसके लिए महाराज आप कृपा करके मुझे उस मार्ग को बताएं। कहते हैं कि इस प्रसंग को श्रवण करके सूत जी ने शौनकादि ऋषियों को कहा, हे शौनक, सनत कुमार जी ने पूछा नंद के स्वर से कि इस लिंग के विषय में आप हमें विस्तार से श्रवण कराएं कि ये लिंग पूर्व काल में किस प्रकार से उत्पन्न हुआ, ये अभिष्ट फल देने वाला किस प्रकार से हुआ, ये आप हमें बताएं। तो कथा आती है कि एक बार ब्रह्मा जी में और भगवान विष्णु में विवाद हुआ। ब्रह्मा जी कहे कि मैं बड़ा हूं क्योंकि मैं उत्पन्न करता हूं, सृष्टि करता हूं। अब भगवान विष्णु कहे मैं बड़ा हूं क्योंकि मैं पालन करता हूं। अब भाई जन्म देने वाला बड़ा है या पालन करने वाला बड़ा है? मां 9 माह तक मनुष्य जीव को अपने गर्भ में रखती है और पिता उसका जन्म लेने के बाद पालन करता है। तो अब कौन बड़ा हुआ?
मां बड़ी हुई या पिता बड़ा हुआ। इसी प्रकार से दोनों में ये विवाद छिड़ गई। वो कहे मैं बड़ा क्योंकि मैं सृष्टि करता हूं, ब्रह्मा जी कहे, और भगवान विष्णु कहे कि मैं बड़ा क्योंकि मैं पालन करता हूं। अब इस बात का निर्णय कैसे हो? कि कौन बड़ा? अब कौन निर्णय करेगा कि दोनों में बड़े कौन है? तो दोनों भगवान शिव के पास पहुंचे। क्योंकि अब भगवान शिव इस समस्या का समाधान करेंगे कि कौन बड़ा है। पंच बन गए, भगवान शिव को बना दिया कि आप ही निर्णय करें कि बड़ा कौन। अब पंच की बात तो काटी जाएगी नहीं, पंच तो सर्वोपरि होता है। पंच जो कह दे वही बात निर्णय मान्य है। तो भगवान शिव से कहा गया कि महाराज, हम दोनों में एक विवाद छिड़ गई। और विवाद ये है कि कौन बड़ा है। ब्रह्मा जी बड़े हैं या मैं बड़ा हूं? ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, इसलिए ब्रह्मा जी कहते मैं बड़ा हूं, और मैं पालन करता हूं तो इसलिए मैं बड़ा हूं। थोड़ी देर तो भगवान शिव शांत रहे, फिर उन्होंने कहा देखो, जो निर्णय मैं दूंगा वो आप दोनों को मान्य हो तब तो मैं निर्णय करूं, और अगर आप लोग उसे न मानो तो फिर निर्णय क्या? ये बात नहीं कि आपने पंच तो बना दिया, लेकिन पंच बनाने के बाद आप हमारी बात मानो ही ना। तो इसलिए पहले आप ये बताओ। उन्होंने कहा ठीक, आप जो निर्णय करेंगे वही सर्वमान्य है। ब्रह्मा जी ने कहा हमें भी स्वीकार वही बात होगी जो आप निर्णय देंगे। भगवान विष्णु ने कहा हमें भी स्वीकार। तो ठीक है, भगवान शिव ने कहा कि देखिए, आप दोनों के बीच में मैं एक ज्योति प्रकट करता हूं। उस ज्योति का आदि और अंत आप दोनों पता लगा लो। जो पता लगा लेगा वही बड़ा, वही श्रेष्ठ।
एक नीचे चले जाओ और एक ऊपर चले जाओ। ब्रह्मा जी ने सोचा ऊपर का ही ठीक। ब्रह्मा जी ऊपर गए और भगवान विष्णु नीचे गए। भगवान विष्णु नीचे जा चलते चले गए, चलते चले गए, चलते चले गए। खोजते खोजते सहस्रों वर्ष बीत गए, लेकिन कहीं भी अंत उनको मिला ही नहीं। अनादि का अंत कहां है? जो अनंत है उसका कहीं अंत नहीं है। अब जब नहीं अंत मिला तो ऊपर आए। भगवान विष्णु थोड़ा सा मुरझाए हुए थे। भगवान शिव ने पूछा, क्या बात हुआ? आप अंत प्राप्त कर लिए, देखा है अंत कहां है इस ज्योति की? भगवान विष्णु सच्ची सच्ची बात बता, महाराज इस ज्योति का हमें कहीं भी अंत नहीं। हमें कहीं भी अंत नहीं। इधर ब्रह्मा जी ऊपर चलते चले गए, चलते चले गए, चलते चले गए, लेकिन उन्हें कहीं भी उस ज्योति का अंत नहीं मिला। न भगवान विष्णु को आदि मिली और न ब्रह्मा जी को अंत मिला। अब ब्रह्मा जी ने सोचा कि विष्णु तो आदि प्राप्त कर लिया होगा, तो हम तो रह जाएंगे, दौर में पीछे हो जाएंगे। लेकिन लगता है उसे तो कहीं मिली नहीं होगी और हमें भी दिखाई नहीं दिया अंत। तो भगवान शिव से जाके कहूंगा क्या? इसलिए दो व्यक्तियों को गवाह बनाए। एक तो केतकी के पुष्प, केतकी के पुष्प से कहा कि देखो भोलेनाथ से मेरे लिए गवाही दे, और झूठी गवाही दे। जब भगवान शिव कहे कि तूने ज्योति का अंत देखते हुए तूने ब्रह्मा जी को देखा है, तो कहना हां। और इसके लिए तुम्हें मैं श्रेष्ठ पुष्प बना दूं। बोल शंकर भगवान की श्रेष्ठ पुष्प बना दो।
और दूसरा गौ को। कहा कि भगवान शिव जब पूछे तो तू भी गवाही देना, और जब वो कहे कि ब्रह्मा जी को अंत मिला तो कहना हां, उन्होंने तो अंत देख करके आए। अब दो गवाह हो गए। ब्रह्मा जी भगवान शिव के पास आए, भगवान विष्णु बैठे। उन्होंने कहा हां हां मिल गया। अच्छा, क्या प्रमाण है जो कि आपको अंत मिल गया? कैसे विश्वास किया जाए? भाई विष्णु तो आज देखने के लिए गए, इनको तो मिला नहीं, लेकिन आपको अंत कैसे मिल गया? इसका कोई प्रमाण तो आपको देना पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज ये जो केतकी का पुष्प है ना, ये मैं ऊपर से इस ज्योति के उतार करके लाया हूं, और आपको विश्वास न हो तो केतकी के पुष्प से ही आप पूछें। क्यों भाई केतकी, तुम बताओ, क्या तुमको उस ज्योति के ऊपर से उतार करके लाए? केतकी ने कहा हां महाराज। ये ऊपर से उतार करके लाए। और दूसरा गवाह गौ। गौ से पूछा तूने देखा है इनको? क्या ब्रह्मा जी को आदि प्राप्त हो गई? गौ ने सिर हिला दिया हां। अब भगवान शिव को बड़ा क्रोध आया कि देखो, बड़ा बनने के लिए ब्रह्मा कितना झूठ बोल रहा है, और उस झूठ के पाप में ये दोनों सहयोग कर रहे हैं। एक बात ध्यान देना, चोरी करने वाला तो चोर है ही, लेकिन चोरी में सहयोग करने वाला भी चोर। पाप करने वाला तो पापी है ही, लेकिन पाप में सहयोग करने वाला भी पापी है। केतकी ने झूठ का, ब्रह्मा जी ने तो झूठ का आश्रय लिया ही, असत्य का आश्रय लिया ही, लेकिन उसमें सहयोग किसने किया? केतकी के पुत्र अगौ। भगवान शिव समझ गए कि ब्रह्मा जी झूठ बोल रहे हैं। एक बात
ध्यान दो, साँच बराबर तपन, झूठ बराबर पाप। सत्य से बढ़ करके कोई धर्म नहीं है। और झूठ से बढ़ करके कोई पाप नहीं। सत्य मार्ग पर, सत्य बोलने में, जीवन में सत्य का आचरण करने से कष्ट तो होता है। लोग कहते हैं अरे हम तो सत्य बोलते हैं, फिर भी कष्ट होता है। लेकिन सत्य का पराजय कभी नहीं होता। जो सत्य का आश्रय लिया है, संसार में वही पूजा जाता है। जो असत्य का आश्रय लिया है, हार उसी की होती है। आप महाभारत के युद्ध देख लो, कौरवों ने असत्य का आश्रय लिया, अधर्म का आश्रय लिया। जुआ में भी अधर्म पूर्वक हराया गया। अभिमन्यु को अधर्म पूर्वक मारा गया। लेकिन विजय किसकी हुई? अधर्म का या धर्म का? सत्य का या असत्य का? पाप का या पुण्य का? सत्य का निरंतर विजय। निरंतर धर्म का विजय होता है। ब्रह्मा जी ने असत्य का आश्रय, अधर्म का आश्रय, भगवान शिव समझ गए कि जो दो गवाह लाए हैं ना, ये दोनों गवाह झूठ बोल रहे हैं। ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। भगवान शिव ने कहा, ब्रह्मा जी आप झूठ बोल रहे हैं। आपके साथ साथ गवाह देने वाला केतकी आपके असत्यता में साथ दिया, अधर्म में साथ दिया, झूठ बोल करके। केतकी से कहा, तुमको ब्रह्मा ऊपर से उतार करके ज्योति से नहीं लेकर के आए हैं, और तुमने झूठ के में बोलने में इनका साथ दिया है, इसलिए जाओ, मैं तुम्हें आज के बाद ये कहता हूं कि जो कोई भी
मेरे ऊपर आज के बाद तुम्हें चढ़ाएगा, उसका समस्त पुण्य नष्ट हो जाएगा। इसीलिए भगवान शिव के ऊपर केतकी का पुष्प नहीं चढ़ाया जाता। गौ से कहा, तुमने भी साथ दिया है ब्रह्मा जी को इस पाप कर्म में, इसलिए तुम्हारा सारा शरीर तो पवित्र होगा, लेकिन तुम्हारा ये जो मुख है ये अपवित्र रहेगा। ये मुख तुम्हारा अपवित्र रहेगा। ब्रह्मा से कहा, ब्रह्मा आपने अपने आप को श्रेष्ठ बताने के लिए आपने झूठ का आश्रय लिया। इसलिए जाइए, आज के बाद संसार में, पृथ्वी पर आप पूज्य होंगे ही नहीं। आपकी पूजा नहीं होगी, आपके मंदिर नहीं होगा। इसीलिए देखो, ब्रह्मा जी का कहीं मंदिर नहीं, केवल एक पुष्कर जी में है। आप कहीं भी पूजे नहीं जाएं, क्योंकि आपने झूठ का आश्रय। मेरे भाई एक बात ध्यान देना इस कथा से, असत्य बोलने वाला, असत्य का आचरण करने वाला, असत्य का आश्रय लेने वाला कभी पूजनीय होता ही नहीं, पूज्य होता ही नहीं। इसीलिए भगवान शिव ने ब्रह्मा से कहा, आप अपूजनीय रहे। और भगवान विष्णु से कहा, आपने सत्य का आश्रय, धर्म का आश्रय, आपने सत्य बोला। इसलिए आपको आपका मंदिर भी पृथ्वी पे होंगे, आप पूज्य भी होंगे, आपका पूजा भी होगा। पृथ्वी पर आपके अवतार भी होंगे। और आपके माध्यम से आपके भक्तों का भी कल्याण हो। क्योंकि आपने सत्य का आश्रय लिया। तो जो सत्य का आश्रय लेता है वही पूजनीय है, वही श्रेष्ठ है। भगवान शिव ने कहा, आज से ये ज्योति शिवलिंग के रूप में पूजित होगा।
शिवलिंग क्या है? यही ज्योति है जिसको भगवान शिव ने प्रकट किया। ये ज्योति शिवरात्रि के दिन प्रकट हुआ है, इसलिए शिवरात्रि के व्रत रखने वाले, शिवरात्रि के रात्रि में पूजन करने वाले, जो कोई भी शिवरात्रि के दिन चारों प्रहर का 4 पूजा करेगा, उसे अनंत गुणा पुण्य की फल की प्राप्ति होगी। साल भर के व्रत आप करें चाहे ना करें, लेकिन अगर एक दिन शिवरात्रि का व्रत किया और शिव का पूजन कर लिया चारों प्रहर का, तो साल भर के जो व्रत का पुण्य का फल है वो एक दिन में आपको प्राप्त हो जाए। ये शिवलिंग के विषय में बताते हुए भगवान के परम भक्त नंदिकेश्वर ने कहा है, हे सोना, जो कोई भी इस शिवलिंग की स्थापना करता, दो रूप है भगवान का, और एक भगवान शिव ही ऐसे हैं जिनके 2 रूप हैं, और किसी के 2 रूप नहीं। एक निर्गुण और एक सगुण। निर्गुण रूप यही ज्योति रूप जो है, ये शिवलिंग जो है ये निर्गुण रूप है। और एक है साकार रूप। ये जो मूर्ति का रूप है ये साकार रूप, एक निराकार और दूसरा साकार। इस निर्गुण और सगुण जो भगवान शिव का रूप है, इसमें सर्वोत्तम जो निर्गुण रूप है भगवान का, इसीलिए कहा शिवलिंग की स्थापना, शिवलिंग की पूजा अति श्रेष्ठ। अगर जीवन में अपने शिवलिंग की स्थापना जरूर कर। अगर काशी में कहीं मिल जाए
स्थापना करने का अवसर तो इससे बढ़कर के क्या है। उसको स्थापित करके उसका अभिषेक इत्यादि करके और फिर षोडशोपचार पूजन। जैसे पहले ध्यान करो, ध्यान करने के पश्चात पाद्य, अर्घ, आचमन, फिर सर्वांग स्नान, फिर इसके बाद वस्त्र, उपवस्त्र, यज्ञोपवीत, फिर गंध। देखो, अगर षोडशोपचार न हो पाए तो पंचोपचार पूजन तो अवश्य कर ले। अगर षोडशोपचार पूजन न हो पाए तो पंचोपचार पूजन अवश्य कर ले। जैसे पंचोपचार में पूजन में है, जैसे पहले जल, गंध, पुष्प, धूप, दीप, गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य, ये पंचोपचार पूजन। षोडशोपचार पूजन में ध्यान, अर्घपाद्य, आचमन, सर्वांग स्नान इत्यादि, वस्त्र, उपवस्त्र, यज्ञोपवीत, गंध, अक्षत, पुष्प, बिल्वपत्र इत्यादि, फिर जो है धूप, दीप, नैवेद्य और फिर आरती। एक चीज पूजन की विधि का प्रसंग यहां आया है तो एक बात आपको बता दूं। भगवान की भी पूजा वैसे ही की जाती है जैसे हम अपने शरीर की करते हैं। अब एक बात गौर करना, हम रोज स्नान करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। तो भगवान को भी रोज स्नान कराना चाहिए। हम रोज वस्त्र पहनते हैं, बदलते हैं, तो भगवान को भी रोज वस्त्र बदलवाना चाहिए। हम रोज अलग अलग श्रृंगार करते हैं तो भगवान को भी अलग अलग श्रृंगार होनी चाहिए। तुम जय सेवा का मतलब ही यही है, पूजा का मतलब ही यही है कि जैसे तुम अपने शरीर की सेवा करते हो भगवान को भी वैसे ही। मूर्ति बुद्धि रख करके कभी भी पूजा मत करना। अरे ये तो मूर्ति है, मूर्ति को क्या नहलाना, मूर्ति को क्या रोज बदलना कपड़ा। नहीं, प्रतिष्ठा होने के बाद मूर्ति का
दो चीज, कभी भी शिवलिंग की प्रतिष्ठा नहीं होती। शिवलिंग तो स्वयं प्रतिष्ठित है, लेकिन शिव मूर्ति का या अन्य मूर्तियों का प्रतिष्ठा होती है। प्रतिष्ठा में 4-5 दिन लग जाते हैं, कई अधिवासें होती है, जलाधिवास, फलाधिवास, अन्नाधिवास, घृताधिवास, शय्याधिवास, सर्वौषधिवास, कई वासी होते हैं। तब जाकर के उसमें प्राण का आधान किया जाता है, उस मूर्ति में प्राण डाला जाता है। तो जब इसमें मूर्ति में भी प्राण का संचार हो गया, आधान कर दिया, तो वो मूर्ति मूर्ति थोड़ी नहीं, वो तो जागृत हो गए। हम तो कहते हैं कि भाई जैसी तुम्हें भूख लगती है वैसे ही उसे भी भूख लगती है, जैसी तुमको प्यास लगती है वैसे ही उसे भी प्यास लगती है, जैसे तुमको गर्मी सर्दी का अनुभूति होता है। और मैं आपसे बताऊं, मैंने इन आंखों से देखा कि भगवान को भी गर्मी लगती है, भगवान को भी सर्दी का महसूस होता है। एक संत श्रवण कराते थे कि भगवान गोकुलनाथ जी पहले वल्लभ संप्रदाय की गोस्वामियों से, गोसाइयों से वार्तालाप करते थे कि मुझे भूख लगी है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो वार्तालाप करते। जी से वार्तालाप करना बंद कर दिया। अरे क्या बताऊं, रमन रीति की ही
दिल्ली आश्रम में भी गुरु महाराज ने इस घटना को बताया। जी से कुछ था नहीं, अधिकारी जी ला करके दिए नहीं, इसलिए आज मैंने पहली बार ठाकुर जी का भोग कुछ नहीं रख पाया। रात को भंडार खुलवाई गई, आटा भूज करके पंजीरी बनाया गया, फिर ठाकुर जी को भोग लगाई गई, रखा गया मंदिर खोल करके आधी रात को, और फिर ठाकुर जी को शयन करवाया। तो भूख तो और प्यास उससे भी लगती है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव का भूखा हूं मैं, बस भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार। भाव बिन शूनी पुकारे तो कभी सुनता नहीं। भाव से एक पत्र पुष्प होता मुझे स्वीकार। भाव विक्षंति ली, आपके अंदर उस मूर्ति के प्रति भावना क्या? आप पूजा भगवान के कर रहे हैं, सेवा भगवान के कर रहे हैं, तो किस भाव से कर रहे हैं? मूर्ति भाव से या सजीव भाव से? क्या भावना आपके अंदर? भगवान शिव के सामने तो कुछ भी रख दो चल जाएगा, लेकिन राम और कृष्ण के सामने कुछ रखो तो नहीं चलेगा। भाव से पूजा करो, भाव से सेवा करो। पूजा करते हुए हमारा शरीर भी
हमारा मन भी पूजा में लगी। कई बार लोग कहते हैं महाराज क्या करे, पूजा करते हुए मन घूमता रहता है, भजन करते हुए मन घूमता रहता है। कमाल, टीवी देखते हुए मन नहीं घूमता, धारावाहिक देखते हुए मन नहीं घूमता, पिक्चर देखते हुए मन नहीं घूमता, गप्पे मारते हुए मन नहीं घूमता है। लेकिन पूजा करते हुए मन घूमता है। पूजा भगवान की करो, शरीर के साथ साथ हमारा मन भी होना चाहिए पूजा में सम्मिलित। शरीर तो है और मन नहीं। नहीं, भगवान के पूजा निरंतर मन से होनी चाहिए। सुंदर सुंदर पुष्प, सुंदर सुंदर प्रसाद, सुंदर सुंदर फल, जितने मन से तुम भगवान की पूजा सेवा करोगे उतना ही जल्दी भगवान तुमसे प्रसन्न होंगे, उतना जल्दी तुम्हारे ऊपर भगवत कृपा प्राप्त होगी। उतनी जल्दी। एक प्रार्थना मैं आप सबसे कर रहा हूं। कथा चलते समय श्रोता और वक्ता के बीच से कभी भी नहीं निकलना चाहिए, बहुत बड़ा दोष होता है। क्योंकि कथा में विघ्नता पड़ती और कथा में विघ्न डालना बहुत बड़ा पाप है। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हरे हरे विश्वनाथ गंगे। हरे हरे महादेव शंभो, हरे हरे महादेव शंभो, हरे हरे महादेव शंभो, हरे हरे महादेव शंभो। काशी विश्वनाथ गंगे। विश्वनाथ गंगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी
विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे बाबा अमरनाथ 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 गंगे हर हर महादेव शंभो हरे विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हे हर हर महादेव शंभो हर हर महादेव शंभो हर हर महादेव शंभो हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे